कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम जानकारी देंगे कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं और उस साधना को करने से अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो आपको उस शक्ति की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही प्रमाणित प्रयोग है और इस प्रयोग को आप आजमाइए और आजमाने के बाद आप देखेंगे इसका जो रिज़ल्ट है बिल्कुल 100% खरा उतरेगा। तो करना क्या है, जैसे कि आप कोई साधना करते हैं तो साधना में आप 40 दिन की आपकी कोई क्रिया है तो आपने वो क्रिया 40 दिन की और आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो आप उस साधना को बंद ना करें, उस साधना को कंटिन्यू करते रहें 84 दिनों तक। आप देखेंगे कि उस शक्ति के अनुभव आपको 54 दिनों के अंतराल में होने चालू हो जाएंगे और वह शक्ति आपको धीरे धीरे आपके सामने प्रत्यक्ष होनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें बात आती है कि आपकी साधना कैसी है। अगर आपकी साधना में जो भोग आपको देना है वह भोग आप अपने सामने रखे हुए हैं, अगर साधना में कोई यंत्र का विधान है कि यंत्र स्थापित किया जाएगा जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, तो आपको उस साधना में यंत्र आपको अपने हाथों से निर्मित करना चाहिए। अगर आप अपने हाथों से निर्मित नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बाज़ार से ले सकते हैं। और एक विशेष जो मेरा अपना अनुभव रहा है कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना की जो हाजिरी होती है ज़रूर देनी चाहिए। आप जो आपका उस्ताद है, आपका गुरु है, आप साधना उसकी देख देख में करें और पूरे विधि विधान से करें। पूरे जो साधना के तौर तरीके हैं, ब्रह्मचर्य से रहना और सात्विक भोजन ग्रहण करना, एक स्थान पर बैठ के जाप करना, एक निश्चित संख्या में कंटिन्यू जाप करना यानी कि प्रतिदिन जाप करना, ये सारे तौर तरीके हैं। और जल देवता की हाजिरी बहुत ही मायने रखती है। अगर आप शमशान से रिलेटेड कोई साधना करते हैं अपने घर पे, तो आपके लिए एकांत रूम होना अति आवश्यक है और शमशान की जो हाजिरी होती है वो आपको हाजिरी भी हर हाल में देनी चाहिए। इससे क्या होता है, साधना में शक्ति के प्रत्यक्ष होने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, साधना में जो अनुभव होते हैं वो जल्दी होते हैं। तो ये छोटे से कुछ गुप्त रहस्य हैं जो शायद आपको ना पता हो। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपके जो शक्ति के दर्शन हैं हर हाल में संभव होंगे और जो आपकी सिद्धि है वह पूर्णतया को आपको प्राप्त होगी और आप जो जो मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत का फल मिलेगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, समझने वाली है कि जो सापर पद्धति के जो मंत्र होते हैं उनको आप बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि वो मंत्र ज़्यादातर कार्य सिद्धि के मंत्र हैं, उनमें दर्शनीय मंत्र नहीं है। तो आप साधना करने से पहले इस चीज़ का चयन करें कि जो आप मंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं कार्य सिद्धि का मंत्र तो नहीं है। तो अगर वो कार्य सिद्धि का मंत्र है तो उसमें शक्ति के दर्शन होना असंभव है। और अगर दर्शनीय मंत्र है, आप उसका जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको शक्ति के दर्शन होंगे। अगर आप पूरे तौर तरीके नियम फॉलो कर रहे हैं तो आपको शक्ति के दर्शन जरूर होंगे। तो ये जो तौर तरीके हैं, जो नियम हैं, इनका आप पालन कीजिए, आपको साधना के क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आप चाहे जितने समय से साधना कर रहे हों, लेकिन अगर आप इन नियम को आप अपने जीवन में उतारते हैं साधना के समय में,
तो आपको साधना में सफलता जरूर प्राप्त होगी। और सबसे पहले साधना में बैठने से पहले अपने गुरु मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र नहीं है तो गुरु का स्मरण करें। उसके बाद आप अपने इष्ट को याद करें। उसके बाद आपकी जो भी साधना से रिलेटेड कोई कवच है, कोई स्तोत्र है, पाठ है या मंत्र है, आप उसका अनुष्ठान करें। आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे नए टॉपिक पे। नमस्कार।